प्रश्न है, आत्मा क्या है, कहाँ से कहाँ है, देह में उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देवराहा बाबा भी बीमार पड़ते थे। श्री राम, अच्छा प्रश्न किया है, गलत नहीं है। हाँ। सुनना है अभी। हाँ, बुंदेलखंड की भाषा नहीं, बुंदेलखंड में तो हो करते हैं, हो हो। हाँ, अब बुंदेलखंड के उसमें बोलेंगे तो मैं बोलूँगा आगे। हो 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 हो। श्री राधे। हमारे यहाँ बच्चे रहते थे ना इधर के, तो जोर से कोई आवाज लगा तो हो, हमने कहा क्या हो गया भाई। तो यहाँ का मुख्य है, कोई बोले सुन तो हो, खा रहे हो, जा रहे हो, सब जगह हो। आत्मा क्या है, कहाँ है, देह में उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, अभी शॉर्ट वाला कर लेते हैं, इसको कल रखेंगे, क्योंकि आत्मा जो है एक छोटी मोटी विषय नहीं है। देखने में तो इतनी सी है आत्मा, समझ रहे हैं ना, लेकिन जब हम लोग प्रसंग करेंगे उसका तो ढंग से करेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए कि महाराज जी कुछ बताए बढ़िया। और नहीं तो मैं बोल दूंगा आत्मा तो शरीर में रहता है, आंख बंद करो और देख करके उसको खोजो, टॉर्च लगा के कहाँ है। श्री राधे। हाँ, अगला प्रश्न है, शॉर्ट है। प्रश्न है कि क्या देवराहा बाबा बीमार पड़ते थे। श्री राधे। मैं सन 78 से बाबा के साथ हूँ और प्रति वर्ष 2-4 बार बीमार पड़ते रहे हम। सर्दी लग गई, कभी बरसात में भीग गए, कभी कुछ हो गया। वैसी खराब वाली बीमारी नहीं, असंजम वाली बीमारी, समझ रहे हैं ना। लेकिन इतने सालों में मैंने बाबा को कभी जुखाम होते हुए भी नहीं देखा, समझ रहे हैं ना। कभी भी बीमार पड़ते हुए उनको नहीं देखा और न कभी उनको मैंने आलस में देखा। कितनी भी भयंकर सर्दी पड़ती हो, त्रिकाल संध्या स्नान जाना ही जाना है उनको, और वो भी 3:30 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर को ठीक 12:30 बजे, शाम को ठीक 5:30 बजे। और प्रत्येक स्नान में 2 घंटा जल के अंदर रहना, समझ रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि स्नान किए और श्री राधे भागो राम 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 हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर पाप करके भाग लिए ना। 2 घंटे कम से कम जल में रहना, समझ रहे हैं ना। कभी भी बीमार नहीं हुए बाबा। इतनी भयंकर सी दिगंबर रहना, और शरीर भी एकदम वृद्ध शरीर है, जीर्ण शीर्ण काया है। बाबा की जो होती है ना, ये यहाँ की चमड़ा इतना इतना लटकता था ऐसे, समझ रहे हैं ना। बाबा कभी बीमार नहीं पड़ते थे। एक कहावत है, दूसरे को खिलाने वाला कभी भूखा नहीं मरता, समझ रहे हैं ना।
तो बाबा सबके दुख को दूर करते थे, वो कैसे बीमार पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। मैंने कभी उनको बीमार पड़ते नहीं देखा, और इसीलिए तो मैं उनको ईश्वर मानता हूँ। समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैं उनको परमात्मा मानता हूँ और उन्हीं की उपासना करता हूँ मैं। ईश्वर को देखना, जानना, समझना और उसमें स्थिर रहना, ये सब कठिन काम है। गुरु में देव का भाव रखना, ये भी कठिन काम है। और ये सब तभी प्राप्त होता है जब उनकी कृपा हो। तो हमारे ऊपर उनकी बहुत कृपा है, और मैंने कभी उनको अस्वस्थ होते नहीं देखा, ना आलस में देखा, ना क्रोध में देखा। समझ रहे हैं ना? तो बाबा कभी बीमार नहीं पड़ते थे, वो तो सबकी बीमारी दूर करते थे।